विघ्नहरण सर्व मंगलकरण भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए मेरा मंचस्थ प्रबुद्धजनों से सादर निवेदन, विद्या प्रदायिनी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उनका माल्यार्पण तीर्थार्चन कर पूजन अर्चन हेतु, साथ ही हरि ओम स्वस्ति
की सुंदर प्रस्तुति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के नन्हे बालकों का स्वागत अभिनंदन। मंचस्थ महानुभाव से मेरा निवेदन, प्रशस्ति पत्र एवं प्रदीप प्रदान कर इन बालकों के सम्मान हेतु श्री विशाल शर्मा। अरे ये यहीं रहो, ये पीछे आपके कौन है विशाल? ले सर जी। विशाल शर्मा के बाद है बलदेव शर्मा, रामचंद्र शर्मा, विनोद शर्मा, अभिजीत धाम। जाना नहीं है, एक बार खड़े हो के ये हाथ में ले हो सर जी। एक मिनट ओके। नाम लिखना चाहिए आप। छोटो थोड़ा सामने देखो। आपका नाम? सर जी। हाँ यहीं खड़े हो। हाँ अब एक साथ ले लो। ओके। इस भव्य समारोह में मंच को सुशोभित कर रहे हैं श्रीमती यमुना देवी जी निमानी, धर्मपत्नी श्री पूर्णचंदी निमानी, जिनका पावन सानिध्य एवं आशीर्वाद हमें इस समारोह में मिल रहा है। वयोवृद्ध सर्वमान्य सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें माहेश्वरी समाज का सम्राट कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री खेतूलाल जी डागा, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। गांधी विद्या मंदिर के संस्थापक श्रद्धेय श्री कन्हैयालाल जी दुर्गढ़, ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र, सरदार शहर के प्रथम शिक्षक, जिनके परिवार ने सरदार शहर को शिक्षा नगरी का दर्जा दिलवाया तथा राजस्थान प्रदेश ही नहीं अपितु हरियाणा, उत्तर प्रदेश का शिक्षक समाज उनके परिवार का ऋणी है। चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो, जिसमें जनजीवन की सुरक्षा या आज गोवंश में फैली लंपी जैसी रोग से उन्हें बचाना हो के क्षेत्र में महनीय प्रयासों के प्रणेता आदरणीय श्री कनकमल जी दुर्गढ़ साहब, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंच पर विराजमान है रामगोपाल चाणक्य सेवा निधि के मुख्य ट्रस्टी एवं आयोजक श्री विश्वनाथ जी चाणक्य और आज के इस भव्य समारोह में सम्मान हेतु आमंत्रित श्री ओम प्रकाश जी तंवर, डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक, डॉक्टर श्याम सुंदर जी कौशिक और डॉक्टर श्याम सुंदर जी लाटा अभी पधारने वाले हैं। जैसा कि संदेश आया है, आप सभी का रामगोपाल चाणक्य सेवा निधि की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्वानों एवं साधकों को सम्मान देना हमारे देश की स्वस्थ एवं ऐतिहासिक परंपरा रही है। इतिहास साक्षी है, सम्राट सामंत सभी विशिष्ट जन गुणीजनों को सर्वदेव प्रतिष्ठा देते रहे हैं। महानुभाव जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से संसार का मार्ग प्रशस्त किया, उन महापुरुषों की स्मृति को अक्षुण्ण एवं चिरस्थायी बनाए रखने के लिए समारोहों के निर्माण, स्मारकों के निर्माण, संस्थानों की स्थापना, स्मृति ग्रंथों के प्रकाशन, विभिन्न गतिविधियों एवं श्रद्धांजलि सभाओं के आयोजन आदि के माध्यम से सद प्रयत्न किए जाते रहे हैं। यह हर एक व्यक्ति के मन का भाव होता है कि उसके गुण निष्पन्न व्यक्तित्व को समाज स्वीकार करे, मान्यता प्रदान करे। ऐसी स्थिति में विद्या निष्णात सद्गुण विभूषित दिवंगत महापुरुषों का सम्मान एवं उनके पुण्य स्मरण की परंपरा परिपोषण प्रदान करती है। के लिए इस महनीय परंपरा को उज्जीवित रखना नितांत आवश्यक है। वर्तमान वैश्विक युग में मनुष्य आज भौतिक विभाजन तथा स्वास्थ्य दुर्भिसंधि में इतना संदिग्ध हो चुका है
कि गौरवस्पद सांस्कृतिक परंपराओं को भूल सा गया है। अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम सहस्राब्दियों से पल्लवित एवं पोषित गौरवशाली संस्कृति से वंचित होकर बहुमूल्य उपलब्धियों से हाथ धो बैठेंगे। विशिष्ट जनों को समुचित समाधान नहीं देंगे तो जन सामान्य के कदम अग्रसर होने में सत्वर नहीं रहेंगे। अतः मानव में उत्तम गुणों का बीजारोपण कर उसे प्रेरित करने हेतु इन परंपराओं की विरासत को हमें सुरक्षित रखना होगा। आप सभी प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा एवं साहित्य अनुरागी स्वतंत्रता प्रहरी एवं समाज सेवी श्री पूर्णचंद जी निमाणी की पावन स्मृति में राम गोपाल चाणक्य सेवा निधि कोलकाता की ओर से आयोजित ये भव्य समारोह भावानुप्राणित सत्चिंतन का ही परिणाम है। जिस महानुभाव की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि व्यक्तित्व एवं कर्तव्य को जानने तथा उनके द्वारा किए गए संदेशों का अनुसरण करने में ही आयोजन की सार्थकता होती है। इसी विचार को मन में संजोकर मैं आदरणीय श्री निमाणी जी का संक्षिप्त परिचय आप सुधी जनों के साथ साझा करना चाहूंगा। मित्रों, विभूतियों की धरा सरदार शहर में राजनेता, शिक्षाविद, उद्योगपति, प्रशासक, साहित्यकार, लेखक, कवि व सेवा भावी कार्यकर्ताओं का आविर्भाव हुआ है। इसी क्रम में पिता श्री कन्हैयालाल जी निमाणी के घर बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री पूर्णचंद जी निमाणी का जन्म 31 दिसंबर 1923 को हुआ। प्रारंभ से ही शिक्षा में अभिष्ट रुचि रखने वाले श्री निमाणी जी ने बीकॉम LLB तक की शिक्षा प्राप्त कर अपने भावी जीवन को विभिन्न रूपों में विकसित कर शहर की हर गतिविधि में रचनात्मक सेवा देकर अपने बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण किया। एक जागरूक युवा की भांति भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के महान यज्ञ में अपना कर्तव्य समझकर कूद पड़े। सरदार शहर बीकानेर स्टेट का एक भाग था जो तिहरी गुलामी में झगड़ा था। यह था राजाशाही, सामंतशाही, अंग्रेजी राज्य की दास था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भाग छोड़ो युवाओं का प्रिय नारा जय हिंद हर युवक को पुकार रहा था। शोषण व सामंती अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता के खतरे व परिणाम भुगतने के लिए भयंकर स्थिति को समझते हुए भी श्री निमाणी जी ने सक्रिय होकर भाग लिया। सन 1942 में बीकानेर राज्य परिषद का गठन हुआ, तब उसकी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता प्रेमी व शोषण एवं सामंतशाही के विरुद्ध अत्याचारों को देखकर आप प्रजा परिषद के प्रथम 3 सदस्यों में से एक थे, जो गौरव की बात है। 20-22 वर्षीय युवा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व आजादी की अलग जगाने व जन जागरण हेतु निकल पड़े। जन जागरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधन न होने पर भी स्वतंत्र भारत की झलक में एक भाव पैदा हुआ कि गढ़ पर जो राजशाही झंडा है उससे ऊपर तिरंगा फहराना चाहिए। सभी नौजवानों को साथ लेकर गांधी चौक में स्वतंत्रता की बेला की अर्धरात्रि में पाइप से पाइप जोड़ करके बांध करके तिहरे तिरंगे को, प्यारे तिरंगे को सामंती व राजशाही झंडे से ऊंचा फहराया गया। बुलंद इरादे, अदम्य उत्साह व उमंग प्रशंसनीय है। स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण के समय सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध कार्य व सेवा हेतु राज्य के प्रयासों के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए। सरदार शहर प्रारंभ से ही सेवा कार्य में अग्रणी रहा है। सरदार शहर का सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। सार्वजनिक पुस्तकालय शहर की सामाजिक, शैक्षिक व विभिन्न प्रकार की सेवा भावी संस्थाओं की जननी है। इसी सार्वजनिक पुस्तकालय में के आप 9 अप्रैल 1985 से 9 सितंबर 1989 तक मंत्री रहे। मंत्री पद पर न रहते हुए भी हर एक मंत्री के काल में पुस्तकालय की प्रगति व विकास हेतु जीवन पर्यंत जुड़े रहे व रचनात्मक सहयोग तथा सक्रियता बराबर रही। पुस्तकालय को आपकी अद्वितीय देन रही व हर क्षेत्र में उसकी अभिवृद्धि की। बढ़ती पुस्तकों और पाठकों की संख्या के कारण भवन विस्तार की अति आवश्यकता थी। श्री पूर्णचंद जी निमाणी ने अति अस्वस्थ होते हुए भी डिब्रूगढ़ आसाम जाकर पुस्तकालय भवन का पश्चिमी नोरा सर्वश्री रामनिवास जी व श्याम सुंदर जी करवा बंधुओं से 1991-92 में तय करवाया। संस्था सदैव आभारी रहेगी।
स्वर्गीय श्री पूर्णचंद जी निमाणी ने करवा परिवार के बगल के नोरे के लिए उसके मालिक श्री आनंद कुमार जी करवा के पुत्रों श्री अशोक कुमार जी व आदित्य कुमार जी से अनुदान हेतु स्वीकृति ले ली थी। पुस्तकालय के विकास, प्रबंधन व उपयोगिता बनाए रखने हेतु हमेशा सक्रियता रहती थी। एक प्रकार से पुस्तकालय को अपने जीवन का मिशन बना लिया था। खेद है, पुस्तकालय भवन के विस्तार का सपना मन में संजोए ही चले गए। गांधी, विनोबा और सर्वोदय विचारधारा में अटूट विश्वास व श्रद्धा रखते हुए हरिजन सेवा, सामाजिक समरसता का भाव व इनके शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार के बराबर पोषक रहे। हरिजन सेवी संस्था बाबा सेवा सदन सरदार शहर के मंत्री भी रहे। इसी प्रकार स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बालिका विद्यालय की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। माहेश्वरी भवन निर्माण समिति के सक्रिय पदाधिकारी के रूप में सहयोग व रचनात्मक कार्य में सक्रिय रहे। यही भवन आज सरदार शहर के सभी वर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार उपलब्ध है तथा अनेक कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते हैं। प्रारंभ से अपने संघर्षशील जीवन में होते हुए भी शिक्षा, साहित्य, लेखन, कविता, गजल, संवाद आदि में मेधावी थे। सामंती व तानाशाही अत्याचारों के विरुद्ध आपने लेखनी उठाई और दीवार पत्रिका आपने प्रारंभ की। हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी एवं उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था, जिनके माध्यम से लेख, कविताएं, संवाद पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से धर्म, शिक्षा, समाज सेवा व समाजोपयोगी कार्यों पर अपने विचार रखते हुए सभी को भाग लेने हेतु प्रेरित करते रहे। साहित्य, समाज व धर्म के क्षेत्र में आपकी महान देन है। श्रीमद् भगवत गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद, गीता का भारतीय, प्रादेशिक, हिंदी व विदेशी आदि अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लेकिन राजस्थानी भाषा में गीता का अनुवाद श्री निमाणी जी का प्रथम प्रयास था। लेकिन रुग्णावस्था के कारण समय पर अनुवाद संपूर्ण न होने व प्रकाशित न होने से दूसरों के संस्करण प्रकाशित हो गए। श्री निमाणी जी का व्यक्तित्व निराला था। सादी वेशभूषा, खुली लांग की धोती, चोला, सिर पर खादी की टोपी, बड़ा चश्मा, दूर से ही देखकर पहचान लिए जाते थे कि श्री पूर्णचंद जी निमाणी हैं। चाल में गति, सबसे मिलते, वार्ता करते और जो कहना होता उसी के मुंह पर कह देते। राजी नाराज की परवाह नहीं की, क्योंकि स्वभाव प्रकृति से निश्चल, मन में ग्रंथि नहीं रखने वाले वह पूर्वग्रस्त होकर नहीं बोलते थे। भाषा, विषय वस्तु, घटनाओं का गहरा अध्ययन में ज्ञान था, जिससे हर विषय में बात पर बेबाक टिप्पणी व राय दे दिया करते थे। किसी को बुरा लगे अथवा रोष में कोई उन पर कटाक्ष भी कर देता, तब भी विचलित न होकर अपनी बात पर दृढ़ रहते थे। चाहे इसमें उनके समक्ष भले ही मित्र हो, साथी हो, बड़ा छोटा परिवार, जन व संबंधी कोई भी क्यों न हो, लेकिन हृदय से साफ थे। जो कहना था कह दिया, एक मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं। वार्ता चर्चा में घंटों बीत जाते, अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रहता। वार्ता चर्चा में सामने वाला डूब जाता था, फिर भी उनसे चर्चा वार्ता के लिए मिलने घर पर आते रहते थे। सभी के हृदय में उनके विचार, भाव, ज्ञान व गहन अध्ययन के प्रति सम्मान के भाव थे। अपने जीवन में व्यवस्थित व हर सामग्री को व्यवस्थित रखते थे। प्रबंधन व व्यवस्था प्रिय थे। दूसरा व क्रोध भी करते, लेकिन संयमित होकर समायोजित कर लेते थे। हर कार्य अपने हाथों से करते थे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ व दुर्बल होते हुए भी खूब मेहनत करते थे। बीमार होने पर भी मेहनत के समय दुर्बलता का अभाव नहीं होने देते थे। मित्रों, ऐसे विषम व्यक्तित्व वाले स्वनाम धन्य विद्वान श्री निमाणी जी के भाव एवं कार्यों के संचरण के लिए उनकी स्मृति में समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। वर्ष 2010 में उनकी स्मृति में अक्सर अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान श्री डूंगरगढ़ द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रतिभाओं का तथा विशिष्टजनों का सम्मान किया गया। सम्मान की श्रृंखला में श्री मोहम्मद अनवर जी कुरैशी, जिला शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त, को भी पूर्णचंद निमाणी स्मृति शैक्षिक नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बच्चों को स्टे होम, सेफ होम तथा धर्म एवं धर्म के अंतर्गत राजस्थान शैक्षिक
परिषद की ओर से 15 से अधिक प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रतियोगिताओं को प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। जन जागरूकता के लिए ऑनलाइन पत्रिका भी प्रकाशित की गई। आज के इस भव्य समारोह में श्री निमाणी जी के सभी सेवा प्रकल्पों के मध्य नजर शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, कला, पर्यावरण, समाज सेवा एवं सामाजिक न्याय आदि विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय सेवाएं दे रही प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। श्री निमाणी जी ने अपने जीवन में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ शिक्षा अर्जन के क्षेत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को कतिपय संस्थानों के माध्यम से छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाया। मैं स्वयं उनके निकट संपर्कित रहा हूँ तथा मैं इस बात का साक्षी हूँ कि कुछ अवसरों पर छात्रवृत्ति या अर्थ सहयोग स्वीकृत नहीं होने पर उन्होंने संचित स्थायी निधि जो FDR होती है को परिपक्वता से पूर्व ही भुनाकर राशि उपलब्ध करवाई ताकि वे शिक्षा से वंचित न रहे। आज प्रतीकात्मक रूप से एक विद्यार्थी को उसकी जरूरत के अनुसार 2100 रुपए की छात्रवृत्ति इस समारोह में प्रदान की जा रही है। श्री पूर्णचंद निमाणी की धर्मपत्नी श्रीमती यमुना देवी जी निमाणी ने अपने पति के जीवन में हर स्थिति परिस्थिति में सहभागिता निभाई। श्री निमाणी जी के जीवन पर्यंत गतिशील व्यक्तित्व की सफलता का संपूर्ण श्रेय श्रीमती यमुना देवी जी को जाता है। वे साधुवाद के पात्र हैं। आज 94 वर्ष से अधिक के वय में भी हमारे बीच इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आज के सभी सम्मान उन्हीं के पावन सानिध्य में उन तथा मंचस्थ प्रबुद्ध जनों के कर्मों से समाधित किए जाएंगे। अब समय है जिन 4 विभूतियों को हम सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती निमाणी जी की स्मृति में। मैं एक एक करके सम्मान की श्रृंखला में उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले ओम प्रकाश जी तंवर का मंच पर स्वागत, अभिनंदन। श्री विश्वनाथ जी चांडक शोध उड़ाकर श्री बालकृष्ण जी कौशिक माल्यार्पण कर आदरणीय कंवर साहब का सम्मान करेंगे। सर अभी सामने हो, सामने तो मैं इनके सम्मान में जो प्रसिद्धिका दी जा रही है, प्रदान की जा रही है, वाचन कर रहा हूँ। रामगोपाल चाणक सेवा निधि, मुख्यालय कोलकाता, भारत, शाखा सरदार शहर, राजस्थान। शिक्षा एवं साहित्य अनुरागी स्वतंत्रता प्रहरी, लोक सेवी एवं श्रीमद् भगवत गीता की राजस्थानी भाषा में अनुवादक श्री पूर्णचंद निमाणी स्मृति, सरदार शहर समाज रत्न अलंकर 2021। श्री ओम प्रकाश जी तंवर, पर्यावरणविद, साहित्यकार एवं शिक्षाधिकारी, जन्म एवं शिक्षा स्थली सरदार शहर चूरू राजस्थान, कर्मस्थली संप्रति चूरू राजस्थान। शिक्षा, साहित्य, साक्षरता, संस्कृति, पर्यावरण, निर्वाचन, बंदी सुधार, समाज विकास, जन जागरूकता प्रभृति क्षेत्रों में समर्पण भाव से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सार्वजनिक अभिनंदन स्वरूप सरदार शहर समाज रत्न अलंकार अर्पित
स्वस्थ सुखद एवं समुज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक श्रीमती यमुना देवी निमानी, धर्मपत्नी श्री पूर्णचंद निमानी, विश्वनाथ चांडक अध्यक्ष, डॉक्टर आलेक्सन सोनी संयोजक, लोक रंजन परिषद सदस्य 28 अगस्त 2022 रविवार। मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन, एक मिनट। अच्छा ठीक ठीक है, आएंगे ना सर, सामने देखिए। सम्मान स्वरूप 11,000 रुपए का चेक हाथ लगाओ, हाथ देखिए। अंकल जी पास में आ जाओ। बालकृष्ण जी कौशिक, बालकृष्ण जी कौशिक पधारे, आगे आए बालकृष्ण जी कौशिक। साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्री विश्वनाथ जी चांडक। सोल 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 उड़ाकर के सम्मान कर रहे हैं श्री कनकमल जी दुगड़ साहब, सोल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक, धर्मशास्त्राचार्य, विद्या मार्तांड, ज्योतिष भूषण, ज्योतिर्भूषण, साहित्य सर्जक, संस्कृति के आख्याता, सरदार शहर चूरू राजस्थान, पुरातन एवं आधुनिक शिक्षा, पौराणिक साहित्य सृजन, देववाणी संस्कृत के संवर्धन, ज्योतिष संगीत, सनातन संस्कृति संस्कार, संवेदनाओं के संपोषण, नर सेवा, नारायण सेवा प्रवृत्ति क्षेत्रों में समर्पण भाव से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सार्वजनिक अभिनंदन स्वरूप सरदार से विद्युत भारती सम्मान से समाधित स्वस्थ सुखद एवं समुज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक। सबसे पहले पढ़ना चाहिए सर। सर सम मजे मजे निकल ले फोटो ये ऐसी इन्हें देखो राजू सर जी, एक मिनट सामने देख लो। दे दिया बाल्टी दे दिया, हाँ वो भी दे दी। डॉक्टर श्याम सुंदर कौशिक, शिक्षाविद, अनुसंधाता एवं पूर्व शिक्षा अधिकारी, सरदार शहर चूरू राजस्थान। शिक्षा, शिक्षण, शैक्षिक प्रशासन,
शैक्षिक नवाचार एवं शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में समर्पण भाव से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सार्वजनिक अभिनंदन स्वरूप सरदार साहब दिव्य भारती सम्मान से समाधित स्वस्थ सुखद एवं समुज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आमंत्रित हैं सम्मान हेतु डॉक्टर श्याम सुंदर जी कौशिक। साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्री विश्वनाथ जी चाणक्य साहब, आदरणीय श्री कटक जी गुरु साहब, माल्यार्पण विश्वनाथ जी चाणक्य साहब के द्वारा सम्मान प्रतीक श्रीफल श्रीमद् भगवद गीता राजस्थानी भाषा में और सम्मान स्वरूप 11,000 रुपए का चेक। इस समारोह में डॉक्टर श्याम सुंदर जी लाटा का सम्मान होना है। ऑफिशियल कार्य से अभी संदेश आया है कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, समय पर विलंब होगा, इसलिए मैं उनके सुपुत्र सुमित को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर श्याम सुंदर जी लाटा न्यायविद, शिक्षा मनीषी, पूर्व जिला न्यायाधीश, जन्म एवं शिक्षा स्थली सरदार साहब चूरू राजस्थान, कर्मस्थली हनुमानगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, संप्रति अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय जोधपुर, पत्रकारिता, लेखन, अनुसंधान, लोक कल्याण एवं सामाजिक न्याय, उपभोक्ता संरक्षण प्रवृत्ति क्षेत्रों में समर्पण भाव से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सार्वजनिक अभिनंदन स्वरूप सरदार साहब समाज रत्न अलंकार अर्पित स्वस्थ सुखद एवं समुज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सुमित को सोल उड़ा करके आइए। सभा श्याम जी के प्रतिनिधि विशेष कारणों से वो नहीं पधारे हैं, सभा उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। शोल उड़ाकर के सम्मान करेंगे ओम प्रकाश जी तमार। इधर इधर सामने सर। और प्रशस्ति का श्रीमती यमुना देवी जी निमानी, केतुलाल जी लाटा साहब द्वारा प्रतीक प्रदान किया जा रहा है। प्रतीक सम्मान प्रतीक श्रीमती यमुना देवी जी निमानी, केतुलाल जी लाटा साहब के द्वारा, और गीता का राजस्थानी में अनुवाद पुस्तक जो निमानी जी ने किया था, श्रीफल एवं 11,000 रुपये का चेक सम्मान स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय श्री खेतुलाल जी डागा साहब का सम्मान। खेतुलाल सोल उड़ाकर साफा उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं, साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं श्री विश्वनाथ जी चाणक्य साहब। सोल उड़ाकर ललित जी सोल उड़ाकर सम्मान करेंगे श्री ललित जी। इधर सामने माल्यार्पण ललित जी शर्मा के द्वारा। हमारे बीच सरदार शहर के प्रथम शिक्षक आदरणीय श्री कनक जी दुगड़ साहब का सम्मान।
लेके आओ। श्री विश्वनाथ जी चाणक साहब साफा पहनाकर आदरणीय श्री कनक मल जी साहब का सम्मान कर रहे हैं। फूल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है आदरणीय श्री कनक मल जी साहब का और माल्यार्पण श्री निमाणी जी द्वारा अनुदित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता का प्रदान कर सम्मान। सर जी सुश्री भूमिका शर्मा पुत्री श्री राजेश कुमार शर्मा मंच पर आए। श्री आदर्श क्रिएटिव उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर की छात्रा है। स्थान अजमेर की सेकेंडरी परीक्षा 2022 में 97.17% अंक प्राप्त कर उपखंड परीक्षा में प्रथम रहने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। मंचस्थ अतिथियों से मेरा सादर निवेदन, आप आगे बढ़ाएं और बच्चे को सम्मानित करें। यहाँ पर आ जाओ बस। सभी बालकृष्ण जी को आपसे बुला रहे। श्री भवानी शंकर जांगीर पुत्र श्री रणदीप कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सेकेंडरी परीक्षा 2022 में 92.17% अंक अर्जित करने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। मंच पर पधारे। विज्ञान वर्ग में 90.1% अंक अर्जित करने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री चुनीलाल पुत्र श्री श्रीराम। श्री देवेश चाणक पुत्र श्री विनोद कुमार चाणक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2022 वाणिज्य वर्ग में 85.6 अंक प्रतिशत अंक अर्जित करने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। देवेश। सुश्री मीनल शर्मा पुत्री श्री नरेंद्र कुमार सेवदार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2022 कृषि विज्ञान वर्ग में 80.6% अंक अर्जित करने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। सुश्री अंकिता सुथार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2022 कला वर्ग में 89.4% अंक अर्जित करने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। सुश्री अनिता पांडर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 2022 विज्ञान वर्ग में 90.6% अंक अर्जित करने पर आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन 12 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप आगे बढ़ाएं सभी और सामूहिक फोटोग्राफ के लिए सभी बालिकाएं बालक आगे बढ़ाएं।
ये सामने सामने देखो। बस बस बस। जो प्रतिभावान बालक है उनको सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री नवीन शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान। हाँ सुश्री रेहाना पुत्री मुनियार खान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। पास में सर। हाँ सामने देखो। ओके। श्री संदीप सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री संदीप सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, चित्रकला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। ये नहीं, ये देखो, सुनो। सुश्री प्रियंका चावरिया, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, चित्रकला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री आदित्य नवल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। एनसीसी कैडेट्स एक बार अंदर पधारे सभी। श्री आदित्य नवल, सुश्री पूनम लोडी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री तौफीक तेली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। तौफीक, श्री तौफीक तेली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। एक बार ये संगीत में भी है, वो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर सदैव प्रथम रहता है। तो फिर हाँ, जिला स्तर पर श्री रवि कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री वासुदेव सोनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री ओम प्रकाश जैन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री राहुल शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में सेवा प्रबंधन के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री दीपक मुनपुरिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर, समारोह में
विकास सैनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर। समारोह में प्रदत्त प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं, श्री विकास सैनी। श्री विजय प्रजापत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर। समारोह में प्रदत्त प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। सामने श्री श्याम सुंदर सैनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर। समारोह में प्रदत्त प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। श्री आदित्य सैनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर। समारोह में प्रदत्त प्रबंधन सेवा के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। सुश्री नेहा भाटी, पुत्री श्री कैलाश जी भाटी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान एवं शुभकामनाएं। और सारों फोटो सभी विद्यार्थी आगे आए। सामने हाँ, आंखें खुली रखना, सामने देखो। नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा। श्री प्रमोद जी सेवदा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर में प्राध्यापक है, एनसीसी अधिकारी हैं और आपके निर्देशन में सभी एनसीसी कैडेट्स ने आज इस व्यवस्था को संभाला। और अब मैं श्री भिवानी जी जिन संस्थाओं में लगातार कार्यरत रहे, जुड़े रहे, उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले श्री गणेश मंदिर के पुजारी श्री आदित्य धरेंद्र। श्री भिवानी जी गणेश मंदिर में जो भी गतिविधि आयोजित होती थी उन सब में सक्रिय रहे और गणेश मंदिर का जो आज का स्वरूप है, आज जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में भी उनका अत्यधिक सहयोग रहा। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गणेश मंदिर के पुजारी जी श्री आदित्य धरेंद्र को मंच पर। कमल जी धरेंद्र आ रहे हैं। आज वहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है गणेश मंदिर में। श्री कमल जी, बस यही देना है। श्री विमान जी श्री माहेश्वरी मंदिर के विकास में भी सदैव सहभागी रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री माहेश्वरी मंदिर सर ऊपर, कमल जी ऊपर ही हो। श्री माहेश्वरी मंदिर के पुजारी जी श्री सत्यनारायण जी शर्मा साहब को आप मंच पर पधारें। हाँ, बापू का दोबारे जैसा कि मैंने परिचय में बताया था, सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में, सार्वजनिक पुस्तकालय उनके जीवन का हिस्सा बन गया था और सार्वजनिक पुस्तकालय में 4.5 साल करीबन रहे मंत्री के बतौर। उनके कार्यकाल में जिन महानुभावों ने सेवाएं की थी, श्री केसरी चंद्र जोशी, श्री विमल कुमार जी स्वामी, श्री शंकरलाल जी शर्मा, श्री अशोक कुमार जी शर्मा, इन सबको मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सभी का मंच से सम्मान किया जा रहा है। विमान जी की स्थिति में आप सभी बता रहे हैं। श्री केसरी चंद्र जोशी, विमल कुमार जी स्वामी, शंकरलाल जी शर्मा, अशोक कुमार जी शर्मा।
कैसी चीज कसौजी 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 है नहीं क्या कैसी चीज सर हाथ लगाएंगे ये फोटो हाँ हाँ दो अरे ठीक है डॉक्टर पूनमचंद जी भाटी प्राचार्य राजकीय अंजुमन उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर याकूब जी पधारे हैं। हमारे सरदार शहर की एक बच्ची है डॉक्टर माधुरी सोनी, हाल ही में जिप्सम उद्योग के श्रमिक एवं श्रम कानून पर आपको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। डॉक्टर माधुरी सोनी अगर कार्यक्रम में यहाँ प्रसाद में उपस्थित है तो मंच पर पधारें। श्री शोभा कांति स्वामी लोकरंजन परिषद ताल ट्रस्ट प्रतिनिधि पदाधिकारी और जिनके सानिध्य में ये लोकरंजन परिषद और ताल ट्रस्ट कार्य कर रहा है, मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शोभा कांति स्वामी को। शोभा कांति स्वामी मंत्री जी हाँ योगेश्वर प्रसाद जी मंत्री है लोकरंजन परिषद के मंत्री श्री योगेश्वर जी आप पधारे मंच पर पधारे। हम बार थोड़ी कर रहा हूँ क्या बाल जी उपयुक्त है मंत्री ऑफिशियल मंत्री हुए श्री योगेश्वर जी शर्मा मंत्री लोकरंजन परिषद सरदार शहर। और अब सामूहिक फोटोग्राफ के लिए पधारे सभी। चलो भी आइयो प्रतिभाओं का सम्मान ये हमारा उत्साह के लेकर से होता है वो होना भी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि भाई साहब विश्वनाथ जी चांडक के प्रयास से ये आज आयोजन कर रहे हैं। और भी ज्यादा अच्छा होता है कि वर्तमान और भूतपूर्व अधिकारियों के अलावा भी शहर के विशिष्ट नागरिक के साथ होते हैं, उनका भी सम्मान होता है और ज्यादा अच्छा होता है। ये ज्यादा कंप्रिहेंसिव बन जाता है और जो हुआ अच्छा है, प्रयास बहुत अच्छा है। मुझे इतने सुंदर अवसर के लिए बुलाया गया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा बोलना नहीं, मुझे कम बोलने की सलाह देना चाहिए, उस वोकल को और सलाह दी। और समय बहुत हो गया, आप सब लोग अब मैं चाहूँगा कि कुछ वर्तमान के बारे में सोच करके फिर उसके बाद जान सकें। वर्तमान में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, पुरस्कार से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आवश्यक कह देता हूँ। एक तो पर्यावरण सुरक्षा, हम रोज देखते हैं कभी बाढ़ आती है, कभी महामारी आती है, कभी सूख आता है, जगह जगह भूकंप आते हैं। सारा का सारा आधार निश्चित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि पर्यावरण के ध्यान में कैसे होता है। पर्यावरण के बारे में असम्मानित भी किया गया, जरूर आपने बहुत अच्छा काम किया ही होगा, लेकिन और भी हम सब एक सम्मानित हो गया नहीं, हम सब काम करें। दूसरा, वर्तमान में एक बहुत बड़ी विपत्ति हमारे गोमाता पर आई हुई है, इस पर भी कुछ विचार करें। साधारण आदमी, कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम क्या करें, न हमारे पास बहुत पैसा करने को, न हमारे पास टाइम है। तो उस वक्त एक प्रसंग चला कि आप घर में जब रोटी बनाते हैं, 2-4 रोटियां अधिकतर बना लीजिए, उसमें थोड़ा सौंठ, अजवाइन और ये कुछ ऐसा हल्दी डाल दीजिए, और बाहर 2 खड़े
प्रश्न हमको एक एक खिला दीजिए, तो इस सब से उनकी प्रतिदिनों तक क्षमता बढ़ेगी। जो कर रहे हैं उनके लिए विशेष आभार और गौ माता को आशीर्वाद देगी देगी। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे, बधाई उन सभी लोगों को जिनको सम्मान मिला है। यहाँ भी बच्चे जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, उनके शिक्षक भी। मैं सोच रहा था कि आपने पीटीआई को बुला लिया लेकिन प्राचार्य को नहीं बुलाया। इस प्रवृत्ति के सबसे अधिक बच्चे पुरस्कृत में है, उसके प्राचार्य हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनको बुला करके दोबारा सम्मानित नहीं किया गया। चलिए आप लोग सोच लीजिए, नाम मैं नहीं बताऊंगा। धन्यवाद। प्रतीक प्रदान कर सम्मानित करे हैं श्री विश्वनाथ जी चाणक्य साहब, राम गोपाल चाणक्य सेवा की ओर से। और अब परिषद कलकत्ता, सरदार शहर परिषद कलकत्ता पधारे उद्बोधन के लिए। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, नमन। राम गोपाल चाणक्य सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज जो सम्मान किया जा रहा है, ये बहुत ही उत्कृष्ट विषय है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि सम्मान और आयोजन कर कौन रहा है। मैं आज उनके बारे में सिर्फ 1 मिनट कुछ बोलूंगा। वो है भाई जी हमारे विश्वनाथ जी चाणक्य। और कलकत्ता की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिससे भाई जी जुड़े हुए नहीं है। और एक शब्द में अगर कहूं तो सामाजिक संस्थाओं के ये वटवृक्ष है। और 20 सालों से इनका मुझे सानिध्य मिल रहा है। और कोई ऐसी संस्था नहीं है, चाहे लोकरंजन परिषद हो, चाहे सोल्टले सांस्कृतिक परिषद हो, चाहे मैसरी सभा हो कलकत्ता, उसके अलावा सरदार शहर परिषद कोलकाता के 4 साल अध्यक्ष रहे हैं। और मैं सैकड़ों संस्थाओं में नाम गिना सकता हूं। और आज तक इन्होंने जितना स्नेह दिया है और जो इनसे जुड़ा है पाया ही है। तो ऐसे व्यक्ति हमारी जन्मभूमि में आकर अपना इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि इनसे किया गया अनुरोध कभी खाली नहीं जाता। तो भाई साहब विश्वनाथ जी के द्वारा सम्मान जो पा रहे हैं बच्चे, मैं तो कह रहा हूं कि उस सम्मान का सम्मान हो गया आज। तो विश्वनाथ जी के लिए मैं फिर पुनः आपको बोलूंगा कि ये वटवृक्ष है समाज के। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री रंजीत शर्मा साहब। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ राम गोपाल चाणक्य सेवा निधि कोलकाता के मुख्य ट्रस्टी, इस समारोह के आयोजक आदरणीय श्री विश्वनाथ जी चाणक्य साहब को। मंच पर उपस्थित सभा के आज की सभा के अध्यक्ष श्री कनकमल जी जोगर, श्री खेतूलाल जी डागा, श्री ओम प्रकाश जी तंवर, श्री डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक एवं डॉक्टर श्याम सुंदर जी कौशिक और सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन। आज के सभापति एवं गांधी विद्यामंदिर विश्वविद्यालय के चांसलर श्री कनकमल जी जोगर ने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी इस समारोह के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और हृदय के अंतःकरण से उनका धन्यवाद करते हैं। सर्वजन प्रिय श्री खेतूलाल जी डागा जो प्रातःकाल 6 बजे से प्राणी मात्र की सेवा में निस्वार्थ भाव से बिना किसी तरह के भेदभाव के सदैव तत्पर रहते हैं, आपकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम गरिमामय हुआ है। हम आपके हृदय से आभारी हैं और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित प्रबुद्धजन पर्यावरणविद श्री ओम प्रकाश जी तंवर,
धर्मशास्त्राचार्य डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक, शिक्षाविद डॉक्टर श्याम सुंदर जी कौशिक, आप सबकी गरिमा में उपस्थित से मात्र ये कार्यक्रम गौरवान्वित नहीं हुआ है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ लोकरंजन परिषद के पदाधिकारी भाई शंकर शोभाकांत स्वामी आदि सभी साथियों को, जिनके सक्रिय सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो पाया, उनका हार्दिक धन्यवाद। विभिन्न दैनिक और पाक्षिक समाचार पत्रों पत्रकारों को भी समय समय पर इस कार्यक्रम के संबंध में सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। स्वस्ति वाचन करने के लिए ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम के बच्चों को भेजने के लिए वहाँ के प्रबंधकों को, और यहाँ सभागार में कार्यक्रम की व्यवस्था में सहायता करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स को भेजने के लिए गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के प्रबंधकों को, और आदर्श क्रिएटिव उच्च माध्यमिक विद्यालय आदि स्कूलों के बच्चों को भेजने के लिए प्रबंधन को भी हार्दिक धन्यवाद। हमारे साउंड बिजली कार्ड आदि के प्रकाशन के लिए प्रेस में बिगाड़े हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी महानुभाव, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और आशीर्वाद ने इस समस्त कार्यक्रम की शोभा और सफलता को उच्च शिखर पर पहुंचाया है और हमें गौरवान्वित किया है। आपने स्वयं उपस्थित होकर स्वर्गीय पूर्णचंद जी निमाणी को हृदय से श्रद्धांजलि दी है। उसके लिए हमारा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्री मोहम्मद अनवर जी कुरैशी रतनगढ़ से पधारे हैं। जैसा कि मैंने परिचय में आपसे जानकारी साझा की कि 2010 में आपको श्री पूर्णचंद जी निमाणी की स्मृति में शैक्षिक नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज आप पधारे हुए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ मोहम्मद अनवर जी कुरैशी साहब को उस समय को पुनः याद दिलाने के लिए, और जो भी कार्यक्रम होते हैं आप सभी कार्यक्रमों में, चाहे हमने जयपुर रखा हो, बीकानेर रखा हो, जोधपुर रखा हो, जहाँ भी कार्यक्रम रखते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं, आप अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाल करके कार्यक्रमों में आते हैं। आप भी आज आप पधारे हैं, मैं स्वागत करता हूँ आपका। और आदरणीय श्री विश्वनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माल्यार्पण एवं एक सोल उड़ाकर आपका सम्मान करेंगे श्री विश्वनाथ जी। श्रीमद् भगवत गीता श्री शोभाचंद जी जमड़ सत्संग भजन की एक सीडी भी दी जा रही है आपको, आप इसे सुने। हाँ, ये जो बाबू शोभाचंद जी जमड़ के जो भजन थे उन्हीं की राग में, और आदरणीय विश्वनाथ जी चाणक्य साहब ने ये सीडी हमारे विकसित की है, आप सभी को दी जा रही है। और जो भी इनके संपर्क में आता है सभी को ये उपलब्ध करवाई जा रही है। कार्यक्रम में अब मैं अध्यक्ष, इस कार्य समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री केतुलाल जी नागा साहब से निवेदन करूंगा आशीर्वचन उद्बोधन के लिए, और जलपान एवं प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। प्रसाद वितरण यही आपको, आप जहाँ विराजमान हैं, उपलब्ध करवाया जा रहा है, और उसके पश्चात बाहर जलपान की व्यवस्था की गई है। आप सभी प्रसाद लेकर के जाएं। आदरणीय श्री केतुलाल जी नागा साहब। राम राम साहब, आप लोग सब पधारे हैं, बहुत स्वागत। राम राम साहब। और अब मेरा निवेदन श्री विश्वनाथ जी चाणक्य साहब से
रामगोपाल चालक सेवा निधि की ओर से प्रतीक प्रदान कर आदरणीय श्री खेतूलाल जी डागा साहब का सम्मान। अशोक जी प्रसाद वितरण की व्यवस्था कराएं। अशोक जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी समर साहब और इनकी पूरी टीम इनके साथ मिलकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर जिला श्री मुरलीधर जी अध्यक्ष ऋषिकोल ब्रह्मचर्य आश्रम मंच पर पधारे। आदरणीय श्री मुरलीधर जी का शोल उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। गीता गीता पुस्तक समर्पित। डॉक्टर बालकृष्ण जी कौशिक मेरे अग्रज प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर सम्मान स्वरूप जो आज 11,000 रुपये आपको प्रदान किए गए हैं, आपने सहर्ष ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्पित कर दिए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बहुत आभार। इस प्रेरणादायी प्रयास के लिए, पहल के लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर कौशिक साहब का।